हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की चित्रकला और उसके अंदर हमने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कर ली थी। अब हम नेक्स्ट आगे करने जा रहे हैं मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले देखें तो जोधपुर शैली सबसे पहले आती है मारवाड़ स्कूल के अंदर। मारवाड़ शैली में मारवाड़ी साहित्य के प्रेम प्रसंगों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। तो मारवाड़ शैली में कौन से चित्रों पर अधिक चित्रण किया गया? प्रेम प्रसंगों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। मारवाड़ में कला व संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव राठौड़ को जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मारवाड़ में कला और संस्कृति को नवीन परिवेश किसने दिया, तो मालदेव राठौड़ ने दिया। मालदेव की सैनिक जीवन की अभिरुचि के कारण मेहरानगढ़ में स्थित चौखिलाओ महलों की दीवारों पर राम रावण के युद्ध दर्शन व सप्तशती के लिए चित्रों का चित्रांकन करवाया गया। मोटा राजा उदय सिंह के समय इस शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। तो मुगल प्रभाव किसके समय पड़ा? मोटा राजा उदय सिंह के समय जो जोधपुर शैली थी उस पर मुगल प्रभाव पड़ा। तो ये भी ध्यान रखना, मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय पड़ा था। इनके समय उत्तर ध्यान सूत्र के चित्र बने जो वर्तमान में बड़ौदा संग्रहालय में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? तो बड़ौदा संग्रहालय में रखे हुए हैं। मोटा राजा उदय सिंह के समय मारवाड़ में लघु चित्रों का चित्रांकन प्रारंभ हुआ। लघु चित्रों का चित्रांकन किसके समय प्रारंभ हुआ? मोटा राजा उदय सिंह के समय प्रारंभ हुआ। सूरसिंह के समय ढोलामारू रसिक प्रिया टीका के चित्र बने जिसमें भड़कीले रंग व विलासितापूर्ण जीवन को दिखाया गया। नेक्स्ट है गजसिंह के समय कल्याणी रागिनी चित्र में नायक व नायिका को शयन कक्ष की ओर जाते दिखाया गया है। तो कल्याणी रागिनी, इसके चित्रकार कौन है? चित्रकार इसके वीर जी है। तो ये ध्यान रखना, कल्याणी रागिनी के चित्रकार कौन है? वीर जी। शयन कक्ष में रखा कलश मुगल शैली से प्रभावित था। और ये चित्र किसके समय चित्रित हुए? तो गजसिंह के समय। 1623 में कलाकार वीरजी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। कलाकार जो वीरजी द्वारा पाली के लिए जो वीर पुरुष थे विठल दास चंपावत, उनके लिए किसकी चित्रावली की गई? तो रागमाला की चित्रावली की गई। जसवंत सिंह के काल में कृष्ण चरित्र की विविधताओं का चित्रांकन हुआ है। मुगल प्रभाव पड़ा है। इसके काल में ढोलामारू सोहनी महिवाल के चित्र बने हैं। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव, तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किसके समय आया? जसवंत सिंह के समय आया। सबसे सुंदर व जीवंत चित्र, सबसे सुंदर और जीवंत चित्र किसके काल में बने? तो ये अजीत सिंह के काल में बने हैं। अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र किसने बनाया? डालचंद ने बनवाया। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र किसने बनवाया? तो ये डालचंद ने बनवाया। मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर और कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में यह चित्र मिलता है। मानसिंह राठौड़ के समय चित्रों पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव किसके समय पड़ा? तो मानसिंह राठौड़ के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा चित्रों के ऊपर। मानसिंह का काल जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो अगर जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल पूछा जाए तो किसका काल कहलाता है? मानसिंह का काल कहलाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा गया है? मानसिंह के काल को। मानसिंह के समय नाथ चरित्र, शिव रहस्य, देवी महात्म्य व शिव पुराण के चित्र बने हैं। तखत सिंह के समय जोधपुर शैली पर यूरोपियन प्रभाव पड़ा। और यूरोपियन प्रभाव किसके समय पड़ा? तो वो तखत सिंह के समय यूरोपियन प्रभाव पड़ा। विशेषताएं क्या है यहाँ पर? प्रधान विषय क्या थे? प्रेमाख्यान जैसे ढोला मरवण, मुम्मल महेंद्र और रूपमती बाज बहादुर, ये सभी क्या थे? चित्रों की प्रधान विषय थे। प्रधान रंग अगर पूछा जाए तो जोधपुर शैली में प्रधान रंग क्या था? पीला और लाल। स्त्रियों की आंखें बादाम जैसी, लहंगा ओढ़नी और लाल फुंदों का प्रयोग किया गया है। तो क्या किया गया है? लाल फुंदों का प्रयोग किया गया है। लहंगा ओढ़नी और बादामी जैसी स्त्रियों की आंखों का चित्रण किया गया है।
पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के, लंबी तुराईदार पगड़ियाँ और ऊंची पाग। पशु पक्षी तो खंजन पक्षी का चित्रण किया गया, विशेषकर ऊंट, चील, कौआ, कुत्ता। विद्युत रेखा युक्त बादलों का चित्रण किया गया है। इस शैली पर मेवाड़ व अजंता शैली का प्रभाव पड़ा। तो इस शैली पर किसका प्रभाव पड़ा? जोधपुर शैली पर मेवाड़ और अजंता शैली का प्रभाव पड़ा है। अब हम इसके देखेंगे प्रमुख चित्रकार। इसकी एक ट्रिक है, वीर रामू शिव शंकर किशन ने कालिये भूत को एनएसी दिया। तो इसकी ट्रिक क्या है? वीर रामू शिव शंकर किशन ने कालिये भूत को एनएसी दिया। यहाँ वीर से क्या हो जाएगा? वीर जी, रामू शिवदास भाटी, शंकरदास भाटी, किशनदास भाटी, इसके अलावा कालू भाटी, भूत भाटी, नारायण भाटी, अमरदास भाटी, छाजूदास भाटी और देवदास भाटी। ये सारे भाटी वाले किस में आ जाएंगे? जोधपुर चित्रकला के प्रमुख चित्रकार आ जाएंगे। ये प्रमुख चित्रकार इंपॉर्टेंट है, चित्रकारों को नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सी शैली से संबंधित है। तो ये चित्रकार इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अन्य कलाकारों के अंदर अगर हम देखें तो मुन्ना, रत्ना, जीतमल, दाना भाटी, राम सिंह भाटी, ये क्या है? इसके अन्य चित्रकार है। डालचंद अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाते हैं, ये पहले भी आ गया। दुर्गादास राठौड़ का चित्र किसने बनाया था? A.H. मुल्लर ने बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। दुर्गादास राठौड़ का चित्र किसने बनाया? तो A.H. मुल्लर के द्वारा बनाया गया। द महाराजा गैलेक्सी जोधपुर लिविज ऑन चित्र अनु मल्होत्रा ने महाराणा गजसिंह द्वितीय पर बनवाए। किसने बनवाए? अनु मल्होत्रा ने बनवाए थे। महाराणा गजसिंह द्वितीय पर यह चित्र बनवाया गया था। आगे अगली शैली आती है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का उद्भव 16वीं सदी के अंत में माना जाता है। कब माना जाता है? 16वीं सदी के अंत में बीकानेर शैली का उद्भव माना जाता है। बीकानेर के शासक कल्याणमल के समय इस शैली पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। तो मुगल प्रभाव किसके समय दिखाई देता है? कल्याणमल के समय बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है, परंतु प्रखर रूप से यह प्रभाव राय सिंह के काल में दिखाई देता है। पूर्ण रूप से यह जो मुगल प्रभाव है किसके समय दिखाई देता है? राय सिंह के समय दिखाई देता है। राव राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण इस शैली का प्रारंभिक चित्र है। राव राय सिंह के समय जो भागवत पुराण है वो इस शैली का कौन सा चित्र? प्रारंभिक चित्र राव राय सिंह के समय चित्रित हुआ था। राय सिंह दो मुख्य चित्रकार कौन कौन थे? वो दो चित्रकार उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को लाहौर से बीकानेर लेकर आए। कहाँ लेकर आए? लाहौर से बीकानेर लेकर आए। किस किस को? तो उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को लेकर आए। इन्हीं दोनों कलाकारों की चित्रकारी से बीकानेर शैली का उद्भव हुआ है। तो इन्हीं दोनों कलाकारों की वजह से क्या हुआ है? बीकानेर शैली का उद्भव हुआ है और यहीं से बीकानेर में उस्ता कला प्रारंभ हुई है। तो राय सिंह के समय क्या हुई है? उस्ता कला प्रारंभ हुई है। उस्ता कला होती क्या है? तो इसमें क्या होता है कि मरे हुए ऊंट की खाल पर सोने व चांदी की नक्काशी या चित्रांकन किया जाता है। मरे हुए ऊंट की खाल पर क्या किया जाता है? सोने और चांदी का चित्रांकन किया जाता है, उसको बोला जाता है उस्ता कला। प्रमुख कलाकार इसके इम्पोर्टेंट है, कलाकार पूछे जाते हैं। तो कौन कौन है इसके कलाकार? आसिर खां, इब्राहिम ईशा, शाहदीन, हिशामुद्दीन, रामलाल और हसन, ये सब क्या है? उस्ता कला के प्रमुख कलाकार हैं। और हिशामुद्दीन उस्ता को इस उस्ता कला के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। हिशामुद्दीन को क्या मिला है? पद्मश्री। आगे अब हम देखते हैं, ये हो गई उस्ता कला। बीकानेर के अंदर दूसरी कला एक और इम्पोर्टेंट है जो पूछी जाती है, मथेरना कला। मथेरना जैन होते हैं। इस कला में राजा महाराजाओं के चित्र गीले प्लास्टर पर बनाए जाते हैं। इसको आला गीला या फ्रेस्को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आला गीला या फ्रेस्को कहा जाता है। तथा शेखावाटी में इसे क्या कहा जाता है? शेखावाटी में इसे पणो कहते हैं। क्या कहते हैं? पणो कहते हैं। तो ये मथेरना कला अगर पूछी जाए कहाँ की है, तो मथेरना कला भी बीकानेर शैली की है। जैन मिश्रित राजस्थानी की इस शैली में दीवारों पर देवी देवताओं की
चित्रों का भी अंकन किया गया है। क्या किया गया है? दीवारों पर देवी देवताओं के चित्रों का अंकन किया गया है। अनूप सिंह का काल बीकानेर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? तो अनूप सिंह के काल को बीकानेर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। मथेरना परिवार के मुकुंदलाल, चंदूलाल, मन्नूलाल मथेरना कला के लिए प्रसिद्ध है। तो मथेरना कला के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है? तो ये नाम ध्यान रखना, मुकुंदलाल, चंदूलाल और मन्नूलाल मथेरना कला के लिए प्रसिद्ध है। विशेषता क्या है बीकानेर शैली की, वो देख लेते हैं। इकहरी तनवंगी कोमल ललनाओं का अंकन किया गया है। नीले, हरे, लाल, बैंगनी, जामुनी व स्लेटी रंगों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से रंगों का यूज किया गया है? नीले, हरे, लाल, बैंगनी, जामुनी और स्लेटी रंगों का प्रयोग किया गया है। शाहजहां व औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां यहाँ पर चित्रांकित की गई हैं। बरसते बादलों में से सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियाँ, इसके अलावा ऊंट व हिरण जो पशु होते हैं उनके चित्रांकन किए गए हैं। मुस्लिम चित्रकार परंतु हिंदी देवी देवताओं का भी चित्रण मिला है। चित्रकार कैसे है? यहाँ पर मुस्लिम है लेकिन हिंदू देवी देवताओं का भी चित्रण यहाँ पर मिला है। आखेट के दृश्य, आम के वृक्ष, इन सभी के चित्र मिले हैं। बीकानेर शैली के उस्ताद कलाकार चित्र में अपने नाम व तिथि अंकित करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। कौन सी शैली के कलाकार चित्रों में अपने नाम और तिथि अंकित करते थे? तो बीकानेर शैली के जो उस्ताद कलाकार थे वो चित्र में अपने नाम व तिथि अंकित करते थे। अनूप सिंह व करण सिंह के काल में इस शैली पर दक्षिण भारत का प्रभाव पड़ा। अनूप सिंह और करण सिंह के काल में शैली पर दक्षिण भारत का प्रभाव पड़ा। अतः यहाँ लघु फव्वारों का चित्रांकन हुआ है। लघु फव्वारों का चित्रांकन भी यहाँ हुआ है। चित्रकार कौन है? रामलाल और हसन। ये बीकानेर उस्ताद कला की आई गई, रामलाल और हसन। हरमन गोइस ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर पुस्तक लिखी। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर पुस्तक किसने लिखी? हरमन गोइस ने। तो ये भी ध्यान रखना। इसकी ये हो गई अपनी बीकानेर शैली। अब नेक्स्ट आती है इम्पोर्टेंट शैली है किशनगढ़ शैली। मोटा राजा उदय सिंह के बेटे किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ बसाया। तो किशनगढ़ किसने बसाया? मोटा राजा उदय सिंह, उनका पुत्र था किशन सिंह, उनके द्वारा किशनगढ़ बसाया गया। किशनगढ़ राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। किस संप्रदाय का प्रभाव है किशनगढ़ पर? किशनगढ़ राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय का। राजा सावन सिंह 1748 से 1764 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। तो राजा सावन सिंह किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल रहा। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो राजा सावन सिंह के काल को किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। सावन सिंह नागरीदास के द्वारा मनोरथ मंजरी, बिहार चंद्रिका, रसिक रत्नावली ग्रंथों की रचना की गई है। तो सावन सिंह ने कौन से ग्रंथों की रचना की है? मनोरथ मंजरी, बिहार चंद्रिका और रसिक रत्नावली, तथा सम्मिलित रूप से इन ग्रंथों को नागर समुच्चय कहा गया। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बनी ठनी, जो किशनगढ़ शैली की सबसे इम्पोर्टेंट चित्रकारी है। इसके चित्रकार कौन है? तो मोर ध्वज, निहालचंद इसके प्रमुख चित्रकार हैं। उपनाम क्या है इसका बनी ठनी का? राधा और लवलीना। एरिक डिकिंसन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? तो एरिक डिकिंसन ने कहा है। तथा इस पर 5 मई 1973 को भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। कब जारी किया गया? 5 मई 1973 को। बनी ठनी को नाक में बेसरी या वेसरी आभूषण पहने हुए दर्शाया गया। तो नाक में कौन सा आभूषण पहन रखा है? बेसरी या वेसरी। मोर ध्वज निहालचंद अपने चित्रों में फारसी भाषा में लिखता था। मोर ध्वज निहालचंद अपने चित्रों में कौन सी भाषा में लिखता था? तो फारसी भाषा में लिखता था। विशेषताएं क्या है इसकी? रंग गुलाबी, सफ़ेद,
रंग कौन कौन से हैं? तो गुलाबी, सफ़ेद, सलेटी और सिंदूरी। और पक्षी, कौन कौन से पक्षियों का वर्णन मिलता है यहाँ पर? तोता, मोर, गाय और भ्रमर। तो किशनगढ़ शैली में इन पक्षियों का वर्णन मिलता है। पुरुष आकृति में नील छवि युक्त शरीर, मोती जड़ित श्वेता या मूंगिया पगड़ी, उन्नत ललाट, नारी तनमंगी, लंबी गौर वर्ण, सुराहीदार गर्दन, लंबी कमल पंखुड़ियों सी आंखें मिली है। दूर दूर तक फैली झील, उनमें केली करते हुए हंस, बतख, सारस, तैरती नौकाएं और केले के वृक्ष, इन सभी के चित्रकारी की गई है। और अमरचंद चित्रकार ने चांदनी रात में राधा कृष्ण की संगोष्ठियों का चित्रण किया है। किसने किया है? अमरचंद चित्रकार ने। तो ये भी पूछा गया है, चांदनी रात की संगोष्ठियाँ, इसका चित्रकार कौन है? अमरचंद चित्रकार। प्रातःकालीन व सायंकालीन, संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किया गया है। वल्लभ संप्रदाय से चित्र मिले हैं। पत्र पढ़ती हुई महिलाएं, तो इनकी भी चित्रकारी की गई है यहाँ पर। फूलों पर मंडराते हुए भंवरे। और ये कांगड़ा शैली कहाँ की? ये हिमाचल प्रदेश के ये कांगड़ा शैली। और यहाँ पर फूलों पर मंडराते हुए जो भंवरे हैं वो इस शैली के अंदर चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट आगे नोट के अंदर इम्पोर्टेंट है, कागज पर अधिक चित्रण के कारण इसे कागजी शैली भी कहते हैं। तो किशनगढ़ शैली को क्या कहा जाता है? कागजी शैली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कागज पर अधिक चित्रण मिले हैं, इसलिए इसको कागजी शैली कहा जाता है। 2017 में जयपुर के तिलक सिताई को किशनगढ़ शैली में रागमाला चित्रों के लिए पद्मश्री दिया गया। तो जयपुर के तिलक सिताई को क्या दिया गया था? इसको पद्मश्री मिला था 2017 में। अब हम देखते हैं किशनगढ़ शैली के चित्रकार। इम्पोर्टेंट है किशनगढ़ शैली के चित्रकार। इसकी ट्रिक है ABCDRST। ABCDRST। ए से क्या हो जाएगा? अमरचंद। बी से हो जाएगा भीवाराम और भंवरलाल। सी से छोटू राम। डी से धन्ना राम। आर से हो जाएगा रामनाथ जोश। एस से यहाँ पर कौन कौन आता है? एस से आते हैं सूरजमल, सूरध्वज, सूरतपाल, सीताराम और सवाई सिंह। और टी से आ जाएगा तुलसीदास और एक इसके अलावा आ जाएगा लालड़ी दास। ये सभी कौन सी शैली के चित्रकार हैं? तो ये किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। इसमें तुलसीदास भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, और एक ही अमरचंद, ये भी पूछा गया है। आगे हम पढ़ेंगे अब अजमेर शैली। अजमेर शैली के विकास में भिनाए, सावर, जूनिया, मसूरदा, खरवा ठिकाने की चित्र परंपरा का विशेष योगदान रहा है। तो अजमेर शैली के विकास में किसका योगदान रहा है? भिनाए, सावर, जूनिया, मसूरदा, खरवा ठिकाने की चित्र परंपरा का विशेष योगदान रहा है। हिंदू, मुस्लिम व ईसाई शैली का मिश्रण मिलता है यहाँ पर। तो अजमेर शैली में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शैली का क्या मिलता है? मिश्रण मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। विशेषता है, इस शैली में शहरों को राजसी वैभव के समान बताया गया है। गाँव में लोक संस्कृति व ठिकानों में राजपूत संस्कृति दिखाई गई है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? जूनिया ठिकाने के चांद ने पाबूजी का चित्र बनाया। तो पाबूजी का चित्र किसने बनाया? जूनिया ठिकाने के चांद ने। तो ये इसके प्रमुख चित्रकार के अंदर आ जाते हैं कौन? चांद, जो 1698 में बना। कब बना? 1698 में बना। व्यक्ति चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। इसके अलावा अन्य चित्रकार कौन है? सावर का तैयब जी, नांद ठिकाने का राम सिंह भाटी, ये भी कहाँ का है? अजमेर शैली का है। खरवा से जालजी व नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी व राम, और अजमेर के अल्लाह बख्श। इसके अलावा इसमें दो महिला चित्रकार आती हैं, उष्णा और साहिबा, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है। उष्णा और साहिबा ये अजमेर ठिकाने की प्रमुख चित्रकार है। कौन? उष्णा और साहिबा। इससे पहले भी दो महिला चित्रकार आई थी, कमला और इलायची। वो कौन सी शैली से आई थी? तो वो नाथ द्वारा शैली से आई थी। अन्य चित्र ठिकाने के चित्र व जनसाधारण के चित्र यहाँ पर मिलते हैं।
अजमेर चित्रकला में अकबर के द्वारा अजमेर दरगाह को दिए गए 18 गांवों का चित्रण किया गया है। तो अजमेर चित्रकला में अकबर ने जो अजमेर दरगाह को जो 18 गांव दान में दिए थे उनका चित्रण किया गया है। तो ये अजमेर शैली कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आती है अगली नागौर शैली। नागौर उपशैली में लकड़ी के किवाड़ों एवं किले की भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नागौर शैली का प्रारंभ किसके समय हुआ? तो अमर सिंह प्रथम के समय हुआ। और स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो भक्त सिंह का काल नागौर शैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की प्रमुख विशेषता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। पारदर्शी वेशभूषा कौन सी शैली की प्रमुख विशेषता है? तो ये नागौर शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा नागौर शैली में भुजे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। वृद्धावस्था के चित्र, चिलम, हवाई जहाज के चित्र, पानी लाती हुई पनिहारियाँ, कृषि उपकरणों के चित्र, ये सभी क्या है इसकी प्रमुख विशेषता है नागौर शैली की। ये भुजे हुए रंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है ज़्यादा। ये भुजे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी शैली में किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार एग्जाम के अंदर। तो नागौर शैली में भुजे हुए रंगों का प्रयोग किया गया। अब नागौर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? बल्दू, पुरखा, रुगा और सलगा, ये सभी क्या है? नागौर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। 1720 में बना ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र इस शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। तो नागौर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्र किसका है? ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र। आगे नेक्स्ट जो शैली हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली का आरंभ हर्राय भाटी के समय हुआ और स्वर्णकाल अक्खे सिंह का काल। इम्पोर्टेंट है, जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो अक्खे सिंह का काल जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। मुम्मल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? मुम्मल। राजस्थान की एकमात्र शैली जिस पर अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान की एकमात्र शैली जिस पर अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो कौन सी शैली है? जैसलमेर शैली। यह एकदम से स्थानीय शैली है। एकदम क्या है? स्थानीय शैली है। इस शैली के सर्वाधिक चित्र जैन धर्म के हैं। कौन से धर्म के हैं? जैन धर्म के। मुम्मल का तोतला चित्र हंसराज ने बनाया था। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। मुम्मल का तोतला चित्र किसने बनाया? तो हंसराज के द्वारा मुम्मल का तोतला चित्र बनवाया गया। जैसलमेर शैली के बाद में अगले आते हैं घाणेराव उपशैली। इसके संरक्षण कौन है? तो राव दुर्जन सिंह ने इसका संरक्षण किया। चित्रकार इसके हैं नारायण, छज्जू और कृपाराम। तो नारायण, छज्जू और कृपाराम किसके चित्रकार है? घाणेराव उपशैली के। विशेषता क्या है? मोटी व स्पष्ट रेखांकन व आकर्षक रंग योजना का प्रयोग किया गया। यहाँ पर मोटी और स्पष्ट रेखांकन तथा आकर्षक रंग योजना का प्रयोग किया गया है। तो ये यहाँ पर अपनी मारवाड़ शैली कंप्लीट हो गई। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट अब हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स और एक ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इसके अंदर बच गई हैं तो वो अब हम करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।